देखो इसमें क्या दिया है, एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि एबीसी समरूप है पीक्यूआर के। तो कोई त्रिभुज हम दो बना देते हैं यहाँ पे। इसमें दिया है जो ए बी सी है वो समरूप है किसके, पीक्यूआर के। तो ये दोनों समरूप है, मतलब इनके कोण बराबर होंगे और भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। और साथ में हमें दिया है एडी और पीएम एबीसी और पीक्यूआर की माध्यिकाएं हैं। तो यहाँ से मैं इस प्रकार से अगर माध्यिका डाल दूं, वैसे ही इस पर भी माध्यिका डाल दूं, तो पहली त्रिभुज की माध्यिका एडी है, दूसरे त्रिभुज की माध्यिका पीएम है, और साथ में ये हमें समरूप दिए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि जो त्रिभुज एबीसी है वो समरूप है किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। तो अगर समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात, मतलब ए बी, ये वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के बराबर होगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर होगा ए सी अपॉन पी आर बराबर होगा बी सी, मतलब पूरी ये वाली भुजा इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर होगी। तो क्यू आर के बराबर होगा। साथ में इसके जो कोण है वो भी बराबर होंगे। तो पहले तो कोण ये वाला ए है, मतलब जो कोण ए है वो बराबर होगा कोण पी के। वैसे ही जो कोण बी है वो बराबर होगा कोण क्यू के, और जो कोण सी है वो बराबर हो जाएगा कोण आर के। ठीक, अब मुझे क्या शो करके दिखाना है, यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए डी ए बी अपॉन में पी क्यू। तो ए बी अपॉन में पी क्यू, ठीक है, बराबर ए डी अपॉन में पी एम, ए डी अपॉन में पी एम। तो ये मैं कैसे सिद्ध कर सकता हूँ, देखो ए बी और ए डी, मतलब ये वाली दो भुजाएं मुझे चाहिए, तो ये वाली भुजाएं मुझे ये वाले त्रिभुज से मिलेंगी। वैसे ही ये दोनों भुजाएं मुझे चाहिए तो ये वाले त्रिभुज से मिलेगी। तो अगर मैं ये वाली पूरे त्रिभुज को समरूप शो करके दिखा दूं तो मैं आसानी से ये चीजें कर सकता हूँ। तो देखो मैं कैसे शो करके दिखाऊंगा। एक चीज तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, क्योंकि ये चीजें हमें क्वेश्चन में दी हैं। ठीक, दूसरी चीज आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये चीज भी हमें क्वेश्चन में दी है, और यहाँ पे BC और QR दिया है। तो BC को मैं क्या लिख सकता हूँ, BC बराबर, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक को मैं ऐसे लिख सकता हूँ BD प्लस में DC। वैसे ही जो QR होगा उसको मैं लिख सकता हूँ QM प्लस MR। ठीक, अब देखो क्योंकि मुझे इससे मतलब है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये इसकी माध्यिकाएं हैं, मतलब जितनी दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी उतनी ही दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। मतलब मैं लिख सकता हूँ BC बराबर होगा BD प्लस जो DC है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये DC को मैं BD भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा BD। वैसे ही QR बराबर होगा QM प्लस में QM। ठीक है, तो अब जो BC है उसको मैं 2BD लिख सकता हूँ, वैसे ही जो QR है उसको मैं 2QM लिख सकता हूँ। अब अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानता हूँ तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 हो जाएगा। अब देखो समीकरण 1 में AB को मैं ऐसे ही लिखूंगा AB अपॉन में PQ को ऐसे लिखूंगा PQ बराबर, जो AC है उसको ऐसे ही AC लिखूंगा, बटे में जो PR है उसको ऐसे ही PR लिखूंगा बराबर, जो BC है उसको मैं 2 इंटू BD लिख सकता हूँ, 2 इंटू BD लिख सकता हूँ। वैसे ही जो QR है उसको मैं 2 इंटू QM लिख सकता हूँ। ठीक, यहाँ पे लिख देना, चूंकि एडी माध्यिकाएं, एडी और जो पीएम है वो माध्यिकाएं हैं, अतः बीसी दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है। ये इसका रीजन यहाँ पर लिख देना। अब देखो क्या हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अभी मैंने क्या बोला था आपको, ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर है। कैसे है, क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में पहले से ही दिया है। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। अब अगर मैं ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात, वैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का अनुपात बराबर करके दिखा दूं, तो मैं SAS वाली प्रॉपर्टी से कह सकता हूँ कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। तो क्या हो जाएगा, देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे समीकरण 1 से हमने क्या कर दिया, ये यहाँ पे लिख दिया। तो अभी मुझे कौन कौन सी भुजाएं चाहिए, ये कोण तो मेरे पास ऑलरेडी है। अब यहाँ पे AB और इसके साथ में PQ। ठीक, अब AC, देखो AC की मुझे जरूरत है ही नहीं यहाँ पे, और PR इसकी जरूरत नहीं है तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे। अब मुझे किसकी जरूरत है, BD, देखो BD यहाँ पे है और QM यहाँ पे है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि AB अपॉन PQ बराबर हो जाएगा BD अपॉन में QM। अब इसको लिख दो इक्वेशन 2। अब ये लिखेंगे कि त्रिभुज ABD तथा PQM में, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं त्रिभुज ABD तथा
पी क्यू एम, त्रिभुज पी क्यू एम में। तो पहली चीज तो ये है कि जो एंगल बी है वो बराबर है एंगल क्यू के, जो एंगल बी है वो बराबर है क्यू के। क्यों है? क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है, तथा जो ए बी अपॉन में पी क्यू होगा वो बराबर हो जाएगा बी डी अपॉन में क्यू एम के। इसका रीजन लिख देंगे समीकरण 3 में हमने ये चीज निकाली है, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 3 से। ठीक है, अब लिखेंगे इसलिए एस ए एस वाली प्रॉपर्टी द्वारा। देखो एस ए एस द्वारा क्या होगा, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बी ये है और क्यू ये है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। भुजा ए बी मतलब ये वाली भुजा और ये वाली पी क्यू, इस भुजा का अनुपात बराबर है बी डी और क्यू एम के। इसीलिए ऐसे के द्वारा मैं कह सकता हूँ कि जो त्रिभुज ए बी डी है वो समरूप होगा पी क्यू एम के। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एस के द्वारा जो त्रिभुज ए बी डी है वो समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एम के। अब ये दोनों समरूप होंगे मतलब इसके जो कोण होंगे वो भी बराबर होंगे और जो भुजाओं का अनुपात है वो भी बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, इसीलिए इनकी भुजाओं का अनुपात। ठीक है, तो इनकी भुजाएं देखो मैंने भुजाएं निकालने आपको बोला था, या आप यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि ये वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के बराबर, ये वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के बराबर और ये वाली भुजा का अनुपात इस वाली भुजा के बराबर। या आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। यहाँ से कैसे निकालेंगे, अगर मैं यहाँ पे ए छोड़ता हूँ तो यहाँ पे मुझे पहले नंबर वाला यानी पी छोड़ना होगा, तो बी डी अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा क्यू एम बराबर होगा, अब मैं बी छोड़ूंगा यहाँ पे क्यू, तो बचा ए डी अपॉन में पी एम बराबर, अब मैं डी छोड़ूंगा तो यहाँ पे मुझे एम छोड़ना होगा, तो बराबर होगा ए बी अपॉन पी क्यू। अब देखो मुझे सिद्ध क्या करना था, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए डी अपॉन पी एम। तो ए डी अपॉन में पी एम मतलब इससे मैं इसको निकाल सकता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर हो जाएगा ए डी अपॉन पी एम। यही मुझे शो करके दिखाना था, तो लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 6.3 भी कंप्लीट होती है।